नमस्कार। ओम नमः शिवाय। अब तक शिव पुराण, जो कि 7 संहिताओं में विभाजित है और 832 पृष्ठों की जो शिव पुराण है वह समाप्ति पर है। आज हम जो भगवान शिव का जो महात्म्य है, यद्यपि उसका वर्णन करना तो संभव ही नहीं है, परंतु आज थोड़ा बहुत जो है संक्षेप में वर्णन करते हैं और आज शिव पुराण को विराम देते हुए हम यहाँ समाप्ति भी करेंगे। और यदि आप शिव पुराण के अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव जो हैं, जिन्हें सदाशिव कहा गया है, वह पर ब्रह्म स्वरूप हैं और उन सदाशिव से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और जो है यह सृष्टि भी विलीन होती है। सदाशिव से जो विष्णु जी, ब्रह्मा जी और रुद्र की जो उत्पत्ति होती है वह सदाशिव से ही होती है और तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। हर कल्प में जो है शिव से विष्णु जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कही गई है, अन्य कल्प में विष्णु जी से ब्रह्मा जी और शिव जी की उत्पत्ति होती है और फिर किसी अन्य कल्प में ब्रह्मा जी द्वारा जो है विष्णु जी और शिव जी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से यह तीनों ही एक हैं और यह जो वर्णन है वह हमें भगवान शिव की जो हम आरती करते हैं उसमें भी हमें यह वर्णन मिलता है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव यह तीनों एका, तो यह जो तीनों हैं वह एक हैं। यह शिव उपाच है, भगवान शिव स्वयं ऐसा कहते हैं। और इसके बाद भगवान शिव ने यह भी कहा है कि जो हर अंश है वह उन स्वयं शिव का ही अंश है। प्रत्येक जो जीव इस संसार में है वह भी जो है उनका ही अंश कहा गया है। केवल माया के बद्ध अवस्था होने के कारण से, मोह की अवस्था होने के कारण से वह इस माया रूपी जगत में होता है और जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। इसीलिए जो योगी की परम अवस्था कही गई है वह शिव में कही गई है और यह जगत जो है वह शिव में है। जो है वह भी शिव है और जो नहीं है वह भी शिव ही है। अर्थात जो कुछ भी हमें इस संसार में दिखाई देता है वह शिव का ही स्वरूप है और जो अंततः जब यह जो सारा संसार जो जगत है जब वह नष्ट हो जाता है तब वह शिव में ही विलीन हो जाता है। भगवान शिव जो है उनके पंच ब्रह्म स्वरूप कहे गए हैं, जो कि हैं ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सगोजात, जो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। इसके अलावा भगवान शिव की अष्टमूर्ति भी कही गई हैं। भगवान शिव जो है 8 मूर्ति स्वरूप में विद्यमान होते हैं और वह उनके 8 स्वरूप कहे गए हैं: सर्व, भव, रुद्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। यह जो 8 स्वरूप हैं भगवान शिव के, इनसे यह सारा जगत, चराचर जगत जो है वह व्याप्त है। सर्व जो है वह पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, भव जल को, उग्र तेजोमय अग्नि स्वरूप को, भीम आकाश को, पशुपति नेत्रों को और प्रत्येक जीव की आत्मा को, ईशान सूर्यदेव को और महादेव चंद्रमा को। तो यह जो 8 हैं वह अष्टमूर्ति कही गई हैं भगवान शिव की। और जो महादेव
जो अष्टमूर्ति हैं वह जो है भगवान शिव के साक्षात स्वरूप कहा गया है और वह सबसे व्यापक है। अनेक वर्णन मिला है भगवान शिव के महात्मा में कि वह जिनका ना कोई आरंभ है और न जिनका कोई अंत है, लेकिन हर जीव का जो प्रारंभ है वह उन्हीं से होता है। वह माया से ग्रसित नहीं होते हैं, पर हर जीव जो है वह माया से ग्रसित होने के कारण से वह जीव कहलाता है और जो माया है वह उनकी ही पराशक्ति है। भगवान शिव शक्ति के साथ में शिव और शक्ति का स्वरूप ही यह सारा जगत है। वह पराशक्ति जो है वह सदाशिव के साथ में ही होती हैं। भगवान शिव से ही विद्या का उद्गम होता है, जिन्हें वागेश्वरी देवी भी कहा गया है। वह काल के अधीन नहीं है, पर काल जो है वह उनके अधीन है। वह सौम्य रूप भी है और वह घोर रूप भी है। वह सरल भी है और वह जटिल भी है। वह अनंत है, वही पर ब्रह्मा है और प्रणव उनका वाचक कहा गया है। प्रणव अर्थात ओमकार, ओम को ही उनका वाचक कहा जाता है। वह सभी कल्याणकारी गुणों से संपन्न है, इसलिए शिव कहलाते हैं। वह निर्मल है, इसलिए परमात्मा है। कर्मों और संस्कारों के बंधन से रहित हैं। वह न कोई कारण है, न कर्ता है, न उनका कोई नियंता है और न ही कोई उनका गुरु है, पर वह सभी के गुरु हैं। सभी उनके नियंत्रण में रहते हैं। इसलिए एक शिव का एक और जो अर्थ कहा गया है कि यह जो चराचर ब्रह्मांड है वह उन शिव के द्वारा ही मोहग्रस्त रहता है, जिसका अर्थ शिव कहा गया है। अनेक महात्मा मिलता है हमें भगवान शिव का। तो इस प्रकार से अंतिम संहिता वायव्य संहिता में भगवान शिव के महात्मा का वर्णन हुआ है। तो यहीं पर हम शिव पुराण की समाप्ति करते हैं। 832 पृष्ठों की जो शिव पुराण है यह समाप्त होती है इस वीडियो के साथ में। यह हमारी आज जो है शिव पुराण की समाप्ति हुई है और हमने जो वीडियोस जो बनाए हैं पूर्ण शिव पुराण के, उनमें जो है शिव पुराण के जो पृष्ठ हैं उनको भी संलग्न किया गया है। उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि अक्सर हम यह देखते हैं कि काफी लोग शास्त्रों के नाम पर ऐसा कह देते हैं कि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, परंतु बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई बात जो है वह शास्त्रों में नहीं भी लिखी हो तब भी हम उसी शास्त्र का नाम दे देते हैं। और यदि आप देखेंगे या सर्च भी करना चाहेंगे तो आपको शायद, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में इतने शास्त्र हैं, अनगिनत हैं, 18 पुराण हैं, उन 18 पुराण का जो अध्ययन है वह शायद बहुत ही कठिन है। लेकिन जो हमने यहाँ पर जो भी वीडियोस बनाई, जो भी कुछ कहा, वह केवल वही बातें कही जो कि शिव पुराण में कही गई हैं या किसी ग्रंथ में कही गई हैं या लिखी हुई हैं। अपनी तरफ से या अपनी ओर से कोई भी ऐसी बात वहां पर नहीं जोड़ी गई है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आखिरकार आपको यह वीडियोस क्यों देखने चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर हम यह देखते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं, लोग हैं, वह अक्सर जो है भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, इसके बाद जो है रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। शिव पुराण का अध्ययन काफी कम किया जाता है। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि शिव पुराण का अध्ययन इतना आसान भी नहीं है, सरल नहीं है। अगर मैं अपना स्वयं का जो है अनुभव आपके साथ में शेयर करूं तो जब मैंने प्रथम बार शिव पुराण को पढ़ा, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड था
वह पूर्ण रूप से जो है न तो वह संस्कृत से जुड़ा हुआ था और जो हिंदी है वह भी इतनी स्पष्ट नहीं थी। सीबीएसई बैकग्राउंड होने के कारण से कुछ हिंदी में भी व्यवधान आई। पहली बार का अध्ययन में थोड़ा बहुत जो है ज्ञान हुआ, जब द्वितीय बार पढ़ा तब काफी कुछ जो है वह जो है अध्ययन के माध्यम से ज्ञान हासिल हुआ। और यह वीडियोस बनाने का जो आइडिया रहा वह यह रहा कि हम काफी कुछ ऐसा बोलते हैं, किसी बात को लेकर हम अक्सर ऐसा कह देते हैं कि यह यहाँ पर लिखा हुआ है, पर यदि किसी से पूछा जाए कि वह कहाँ लिखा हुआ है तो वहां पर काफी लोगों और कहेंगे कि जो काफी विद्वान भी हैं उनके पास वह भी निरुत्तर हो जाते हैं। वह भी इस बात का उत्तर नहीं दे पाते हैं कि यह बात जो उन्होंने कही है वह एक्चुअल में किधर लिखी हुई है। तो यहाँ जो प्रश्न को देने का या जो बात कही गई है वो वैसी की ही वैसी है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। उसका एक उद्देश्य यह भी है कि जो कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है हम उसमें परिवर्तन न करें। बात हो सकती है कि शायद जो कुछ बातें ऐसी रही हों जो शब्दों में बोलने में हो सकता है कुछ अक्षर में त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। और इसके बाद जो अन्य वीडियोस हैं उसमें जो है शिव पुराण का जो अध्ययन रहा उसका जो निष्कर्ष है अपनी बुद्धि के अनुसार वह हम करेंगे कि क्या आखिरकार उन बातों का क्या रहस्य हो सकता है या उन बातों का क्या अर्थ निकल सकता है, इसका हम अन्य वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो आप सभी से यह विनम्र निवेदन है कि यदि आप धर्म को मानते हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, तो कम से कम आप यह बात जरूर जानें कि आखिरकार उनका जो महात्म्य है, उनका जो गुणगान है, क्या आप यह बात जानते हैं कि वैष्णो देवी का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ, या दुर्गा जी को दुर्गा जी क्यों कहा जाता है, उनके जो 9 दिन के व्रत रखे जाते हैं वो किस कारण से रखे जाते हैं, भगवान शिव को पशुपति क्यों कहा गया है। अधिकतर लोगों को इन बातों का ज्ञान नहीं होगा, वह नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है या उसके पीछे क्या महात्म्य है। मुझे भी, मैं अपना अनुभव यदि आपके साथ में शेयर करूं तो शायद कुछ समय पहले वृंदावन जाते वक्त जब वैष्णो देवी की बहुत ही विशाल मूर्ति है वहां पर, और वह मूर्ति को देखकर मुझे स्वयं भी यह बात नहीं मालूम थी आखिरकार वैष्णो देवी को दुर्गा जी का रूप कहा जाता है, अंबिका जी का रूप कहा जाता है, पर उनमें जो 3 स्वरूप है वह किसके हैं। यह बात शायद मैंने काफी अन्य लोगों से भी इस बात को पूछा, इवन गूगल में भी सर्च किया, पर इसके बाद भी मुझे जो एग्जैक्ट आंसर है वह नहीं मिला। और इस बात की शायद एक कमी भी है, हम कुछ भी जो बातें हैं वह बना देते हैं, लेकिन क्या जो वाकई जो सत्य जो लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में वह हमें नहीं मालूम होता है। तो इस चैनल का केवल यही उद्देश्य है कि हम उन बातों को जान पाएं जो हमारे धर्म से रिलेटेड है और जो सत्य पर आधारित है। और यदि आप शिव पुराण की वीडियोस देखना चाहते हैं, महात्म्य जानना चाहते हैं, तो आप जो है पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी के जो शिव पुराण को पढ़ नहीं सकते हैं लेकिन वह जानना चाहते हैं आखिरकार शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है, तो आप जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से जो है शिव पुराण का अध्ययन कर सकते हैं। और यदि आपको कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो मेल आईडी दिया हुआ है उसमें आप अपनी सजेशन भी सेंड कर सकते हैं। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।